जय हिंद। आज 27 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल तो हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया था, लेकिन इसके पहले सैटरडे को हम लोगों ने पढ़ा था कि I2U2, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर यूएसए, U फॉर यूएई। तो I2U2 इसका जो बिजनेस फोरम 2023 का पहला सम्मेलन था, यूएई के दुबई में आयोजित हुआ है। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग जो 2023 जारी की गई है, इसमें दुनिया के सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में भारत के 9 राज्य शामिल हैं। मालाबार बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जो कि होस्ट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। अभी हवाई समझौता भारत सरकार करने जा रही है गुयाना के साथ। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स इस किताब को लॉन्च किया है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। अभी हाल ही में लद्दाख में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन आयोजित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से टीके रंगराजन को सम्मानित किया गया। और अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा यानी कि मलयालम में प्रकाशित करने वाला पहला राज्य केरल है। वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष अजय बंगा बन सकते हैं। दादा साहब फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर आरआर को, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है? तो पहले तो ये प्रस्तावित ही था, लेकिन अब मंजूरी मिल चुकी है। महाराष्ट्र में देखिए, जो औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद को अब संभाजी नगर के नाम से, और जो उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव के नाम से मतलब रख दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। ठीक है। और उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के जो अंतिम शासक थे ना, मीर उस्मान अली खान, इनके नाम पर रखा गया है। जबकि यदि मैं बात करूं औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, तो देखिए संभाजी को ना धर्म परिवर्तन के लिए औरंगजेब ने काफी प्रताड़ित किया था। उसे पूरे शहर में ऐसे घुमा घुमा करके मारा गया था। तो इसलिए इनके सम्मान में संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम और धाराशिव ये रखा गया है उस्मानाबाद का नाम। महाराष्ट्र के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मुंबई। मुंबई से आप क्या रिलेट कर सकते हो करंट में? देखिए, मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल तो है ही। अभी जो पॉल्यूशन इंडेक्स रिलीज किया गया, यानी कि दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये तो लाहौर आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन दूसरे स्थान पर अब हो गई है मुंबई। इसने पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में यहाँ काला घोड़ा कला फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। राज्यपाल अब भगत सिंह कोश्यारी नहीं है, अब रमेश बैस बन गए हैं। ठीक है। और आप क्या रिलेट कर सकते हो जो हाल ही के दिनों में हम लोगों ने महाराष्ट्र से रिलेट करके पढ़ा हो? देखिए, सुसाइड केसेस में एनसीआरबी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस महाराष्ट्र में है। ये तो फैक्ट आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा पुणे में यदि आप रिलेट करोगे ना, ये जो आप देख रहे हो सबसे गहरा मेट्रो यही बनने जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये भी यही बनने जा रहा है। चीनी उत्पादन में इसने पिछले ही साल किसे पीछे छोड़ा है? उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है। अब नाम बदलने का डिस्कशन आया है, तो हम उत्तर प्रदेश को तो भूल ही नहीं सकते। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, इसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो झांसी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। अलीगढ़ का नाम क्या किया गया है? तो अलीगढ़ का परिवर्तित नाम हरिगढ़ है। हरिगढ़। अयोध्या में जो राम मंदिर जाने वाला मार्ग है, इसका नाम यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इनके नाम पर रखा गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन था ना, इसका भी तो नाम बदला गया है। क्या किया गया? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश में भी यदि आप रिलेट करोगे तो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, हबीबगंज, इसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। अच्छा, पाताल पानी रेलवे स्टेशन भी आप रिलेट कर सकते हो, जो कि टांटिया मामा के नाम पर रखा गया है मध्य प्रदेश से। और एक और याद करोगे तो होशंगाबाद, कई बार मैंने इसका डिस्कशन किया है। तो होशंगाबाद का भी अपरिवर्तित नाम क्या है? नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा रशिया की जो सदस्यता थी, इसे निलंबित किया गया है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन वही
रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि अब तो 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1 साल पहले हम लोग यहाँ की हिंसक घटना पढ़ रहे थे, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में थी। किसे लेकर के? ये क्रीमिया अधिग्रहण को लेकर के थी। क्रीमिया वाला पूरा मैटर मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या एक्चुअल में? देखिए, जो G7 कंट्रीज है ना, कौन-कौन शामिल है G7 में? नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री यदि आप देखो, कनाडा और अमेरिका। एशिया तरफ से केवल 1 शामिल है, जापान। और बाकी 4 कंट्री ये आपकी यूरोप की है। कौन-कौन सी है? यूके है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है ना? तो ये 7 जो कंट्री, इसे ही ग्रुप ऑफ 7 कंट्री कहा जाता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इन 7 देशों के द्वारा 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? कि कोई भी देश, मतलब जो पैसा है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग करना या पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों में यदि कोई करता है तो उस पर निगरानी रखने का काम ये करती है ना? इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, काफी समय से था, लेकिन अब इसे बाहर कर दिया गया। अभी पिछले ही साल पाकिस्तान इससे बाहर आया है। इसका भारत सदस्य है तो बिल्कुल है। 2006 में भारत इसका ऑब्जर्वर बना था और 2010 में पूरा सदस्य यानी कि पूर्णकालिक सदस्य इसका बन गया। रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, जो कि आती है यूरोप महाद्वीप में। शेष रशिया ये आता है एशिया महाद्वीप में, जिसे हम कहते हैं साइबेरिया। इसकी कैपिटल क्या हो? कैपिटल तो हो गया मॉस्को। करेंसी रूबल। और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टीन हो जाएंगे। और इंदिरा एविया इंदिरा एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, जो कि भारत रशिया के बीच में होती है। भारत रशिया के बीच में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी समझौता हुआ है। उत्तर कोरिया, देखिए उत्तर कोरिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी कंडीशन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। तो परमाणु हथियारों से लैस देश किसे घोषित किया गया है? उत्तर कोरिया को। यूक्रेन के बारे में यदि हम बात करें तो ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है, अभी इसे मंजूरी मिल चुकी है। पाकिस्तान, जस्ट मैंने बताया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट थी ना, इससे अभी एग्जिट हो चुका है। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट सब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल की खरीद के सहित तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जाहिर की है? तो भारत ये डील करने जा रहा है गुयाना के साथ। सबसे पहले आप लोकेशन में देख लो, कहाँ है गुयाना? नॉर्थ अमेरिका के नीचे, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल अमेरिका, देन गुयाना की लोकेशन आप देख सकते हो। तो भारत पहली बार दक्षिणी अमेरिका देश से जो गुयाना है, इससे तेल खरीदने जा रहा है। इसकी पहली खेप अप्रैल तक पहुंच सकती है और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ही आएगी, है ना? तो यदि हम बात करें भारत की, तो भारत ना पूरी दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक माना जाता है। और ये जो गुयाना है ना, ये साउथ अमेरिकी देश है जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। यहाँ पर यदि मैं काउंट करूं, काउंट क्या करना, इसमें जो रिपोर्ट जारी की गई थी 2011-12 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ ना 40% आबादी भारतीय है। और यहाँ जो हिंदू धर्म है, यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ना? अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि हवाई समझौता भी किया है भारत ने गुयाना के साथ। तो भारत ना अपनी नीति के तहत, जो विदेश नीति है, इसके तहत इस कंट्री के साथ अपने संबंध अच्छे मजबूत कर रही है। और ऐसे में इसने तेल की खरीद के लिए ये मंजूरी दे दी है कि गुयाना के साथ भारत अब तेल का भी आयात करेगा। ठीक है, गुयाना, गुयाना से आप यदि रिलेट करोगे ना, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इरफान अली, क्या रिलेट करेंगे इरफान अली से? अभी जो प्रवासी दिवस मनाया गया ना, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया था, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि। साउथ अफ्रीका, तो भारत की क्या डील है साउथ अफ्रीका के साथ? देखिए 100 अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली 12 लाए गए हैं। और कहाँ छोड़ दिए गए हैं? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है भारत ने। और हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन भारत ने कर लिया है, किसके साथ? जर्मनी के साथ। 24 फरवरी 2023 को किस योजना ने, केंद्र सरकार की योजना है, 4 साल पूरे किए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसने मतलब 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, 24 फरवरी 2019 को। अभी हाल ही में इसके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के पर्पज से लॉन्च किया गया था। किसानों को ना 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता सरकार प्रोवाइड कराती है, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि
और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही आप लोगों को उज्ज्वला योजना याद आनी चाहिए। उज्ज्वला योजना काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि ये 2016 में शुरू हुई थी। लिख भी देती हूँ, 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई थी। और इसका जो दूसरा चरण है ना, ये भी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया, लेकिन ये महोबा से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना पिछले ही साल अपने इसने 8 साल कंप्लीट की है, तो इसकी जो शुरुआत है 28 अगस्त 2014 से की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसने पिछले साल अपने 7 साल कंप्लीट की है। इसकी स्थापना मतलब शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर है ना, इसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। अब जम्मू कश्मीर के काफी सारे फैक्ट है, जिसमें कि हाल फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, गुलमर्ग में आयोजित किया गया था और इसमें टॉप पर जम्मू कश्मीर ही था। गुलमर्ग में ही भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। ठीक है, केरल के बारे में यदि हम बात करें तो केरल से क्या रिलेट कर सकते हो? अभी हाल ही में जो केरल है ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हो? अच्छा, जम्मू कश्मीर का भी एक रिलेट कर लो। भारत की जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है ना, पल्ली, ये यहीं से हो जाएगी। कार्बन रिवीजन में तो समझ जाओगे ना, ये सी फॉर कार्बन है। और उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट करोगे? उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, पहला डेटा सेंटर आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र का जस्ट मैंने बताया है कि भाई 2 नाम बदले गए हैं, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर। अगला प्रश्न है, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकालीन की हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है? तो रिसेंटली जो पेरू है ना, यहाँ हेल्थ इमरजेंसी लाई गई है। अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ गुयाना डिस्कस किया था, साउथ अमेरिकी कंट्री है और यहीं पास आप देख लीजिए पेरू है, जिसकी कैपिटल लीमा करेंसी पेरुआई सोल है। तो यही अभी ना डेंगू के कारण जो बीमारी फैल रही है और इसका बढ़ता हुआ प्रकोप है, इसके कारण यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल लागू कर दिया गया है। यहाँ ना पैसिफिक ओशन में तेल का रिसाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो पर्यावरणीय आपातकाल भी पेरू ने लागू किया था। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री बेट्सी जावेज और डीना बोलुआ यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहीं से आप लोगों ने पेरू या हम्बोल्ट जलधारा याद रखी होगी, हम्बोल्ट या पेरू जलधारा। अब इमरजेंसी लागू किए जाने की बात की जा रही है, तो पिछले साल जब आर्थिक स्थितियां सही नहीं चल रही थी श्रीलंका की, तब यहाँ आर्थिक आपातकाल ये लागू किया गया था। ब्रिटेन पिछले साल टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था, जिसके कारण यहाँ पहली बार रेड अलर्ट लाया गया था, लागू किया गया था। और न्यूजीलैंड, भाई अभी एक गैब्रियल चक्रवात याद होगा आप लोगों को, गैब्रियल चक्रवात के कारण यहाँ भी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नाम का एक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, इसमें से केरल, मतलब कि जो मैला ढोने का काम करते हैं ना, जो इंसान करते हैं, अब इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए रोबोट लॉन्च कर दिया है। और इसके लिए रोबोट की फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? यहाँ क्या मिसिंग हो गया? ये बन गया है केरल। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल यहाँ के कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ये तो मुझे लगता है जीके जीएस में आप लोगों ने कई बार पढ़ लिया होगा कि साइलेंट वैली का संबंध किससे है? तो ये केरल से ही है। यहाँ पे ये स्पेस खाली है जो देश में चालू मैन होल्स को साफ करने वाला, हाँ, ये पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके लिए यहाँ जो स्पेस खाली है ये मैं भर दूंगी। ठीक है, केरल से आप और क्या रिलेट कर सकते हो? डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने वाला पहला राज्य ये केरल ही है। और इसके अलावा केरल का फैक्ट, हाइड्रोजन, मतलब कि अभी क्या जस्ट मैंने बताया, ग्रीन हाइड्रोजन हब ये यही स्थापित करेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को गटर की सफाई के लिए रोबोट किसी ने लॉन्च किया था, वो बताया था, वो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया था, है ना।
केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। और कल या परसों मैंने बताया कि अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा यानी कि मलयालम में प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट, साथ ही भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट भी केरल की हो जाएगी। उत्तराखंड के बारे में यदि मैं बात करूं, उत्तराखंड क्या पढ़ा है हम लोगों ने हाल फिलहाल उत्तराखंड से? हाँ, देखिए अभी जो झांकी रही ना 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की रही थी। ये जनवरी का करंट है। कर्नाटक से ये रिलेट कर सकते हो, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक में है, ये श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम हुबली रेलवे स्टेशन था। दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। तमिलनाडु, तमिलनाडु से क्या रिलेट कर सकते हैं आप लोग? भाई इसकी जो कैपिटल है चेन्नई, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होने जा रहा है। एस अब्दुल नजीर ये किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के बने हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी देखिए अब विशाखापट्टनम है, इसकी नई राजधानी। इसी विशाखापट्टनम से 8वीं वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी, है ना। विशाखापट्टनम से कहा? सिकंदराबाद के विश्व जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11 है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से यदि आप रिलेट करें तो आप और क्या रिलेट कर सकते हो? आंध्र प्रदेश, हाँ, किसान रेल जो थी ना भारत की, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। अम्मा गोडी योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार की ही योजना है। पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस के नए राज्यपाल बने। पहले जगदीप धनखड़ थे, लेकिन अब वो हमारे उपराष्ट्रपति बन गए। लद्दाख के कौन बने हैं? बीडी मिश्रा। और फिर महाराष्ट्र के अब रमेश बैस हैं, पहले भगत सिंह कोश्यारी थे। रमेश बैस। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेले 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये दिल्ली में हुआ है ना। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल हैं। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य या यूटी ये दिल्ली ही है। ठीक है। अहमदाबाद इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन यहाँ किया गया था। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में बता ही चुकी हूँ। और हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न रिवीजन कर रखा मैंने। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन, इसका जो पुनर्निर्माण है कहाँ किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट। इसकी जो करंट हाइट है ना ये 8848.86 मीटर है। मैं माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रही हूँ, जिसे नेपाल में आप सागर माथा के नाम से जानते हैं। इस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बछेंद्री पाल है, पहली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा। और सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाले जो व्यक्ति है कामी रीता शेरपा, 26 बार इन्होंने चढ़ाई की है। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। लद्दाख में सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। यहाँ लिख भी देती हूँ वरना आप रिवीजन के टाइम में कंफ्यूज नहीं होंगे। 19,300 फीट की ऊंचाई पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन काजा में, हिमाचल प्रदेश के। मैंने कल आप लोगों से पूछा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? टीके रंगराजन राइट आंसर था। आज का सवाल है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।